is in figure 10.38 ABC 69। तो एक सर्कल बनाओ और उसमें दो चीज दी है, एक तो ए बी सी की वैल्यू दी है, so that is A B C is 69 और यहीं से एक दूसरा भी एंगल है that is D। तो A B C ये दी है और A C B 31 डिग्री है, ये वाला ये 31 डिग्री है। तो अब आप सिर्फ इसी ट्रायंगल के बारे में ध्यान दो और इसके बारे में पूछ रहा है। तो ये देखो जो ए बी सी है तो उसमें बी कितना दिया है 69 और ये कितना है, क्या अगर आपको ए मिल जाता है तो डी भी मिल जाएगा क्योंकि दैट इज एंगल इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। तो हम पहले ये निकालेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, सो एंगल ए और प्लस एंगल ए बी सी और प्लस एंगल ए सी बी, क्या ये 180 डिग्री होगा जो कि ए एस पी एंगल सम प्रॉपर्टी से होगा। तो ए बी सी तो 69 डिग्री है और ये 31 डिग्री है ना, 100 डिग्री हो गया। सो एंगल ए कितना हो गया, क्या 80 डिग्री, 100 उधर माइनस कर दो। और ये बताओ कि एंगल डी अस्मिता एंगल ए के इक्वल क्यों है, ये जो डी है ये ए के इक्वल है, बोलो बोलो। एंगल आप तेज हो गई हैं, एंगल ऑन सेम सेगमेंट आर इक्वल, तो जो डी है क्या वो भी 100 डिग्री हो जाएगा, ये भी 100 डिग्री। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन देखें। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बोलो बी डी सी क्या कह रही है, हाँ 80 लिखो क्योंकि ये 80 है तो एंगल ए जब 80 है तो एंगल डी भी कितना होगा 80। अब एक और फिगर देखिए कि दिस इज बी ए सी और डी, ये 130 डिग्री है ओके और ये 20 डिग्री है। अच्छा ये एक लाइन है तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इधर वाला एंगल क्या होगा, तो ये 130 तो 50 हुआ और ये क्या एक छोटा ट्रायंगल है, यदि ये 50 और ये 20 तो मिलके 70 हुए, तो ये कितना हुआ 110 और ये 110 है तो फिर ये कितना हुआ 110 क्योंकि एंगल इन सेम सेगमेंट यही पूछा गया। तो सबसे पहले हमसे पूछा गया है फाइंड बीएसी, सब कुछ थ्योरम 9.7 पर ही है। तो सॉल्यूशन इसका देखिए कि एंगल बीईसी और प्लस दूसरा कौन सा एंगल है नमन जो कि लीनियर पेयर बना दे, बहुत देर लगाते हो अरविंद। एंगल सीईडी इट इज 180 डिग्री लीनियर पेयर, यही दोनों तो लेने थे तो ये एंगल नहीं बोल पा रहे थे डीसी या सीडी, देर लगा देते हो। दिस इज 130 डिग्री और प्लस सीईडी इज 180 डिग्री, तो सीईडी ये 50 डिग्री। नमन अब आगे क्या करना है, ये 130 तो 50 निकाल के अब क्या करें, अरविंद बोलो
उत्कर्ष सर 50 plus 20 plus angle CE हाँ। angle CDE is equals to 180. इन ट्रायंगल EDC एंगल DEC प्लस एंगल DCE और प्लस एंगल D तो फ्री एंगल है ना, तो 180 डिग्री। ऐसा ASP से होगा तो DEC कितना है नमन? बोलो 50। नमन DCE कितना है? वेरी गुड। तो 20 डिग्री और प्लस एंगल D इज 180 डिग्री। तो अब इसको ऐड करो तो क्या ये 70 डिग्री हो गया? सो 70 डिग्री प्लस एंगल D इज 180 डिग्री। तो एंगल D कितना हो गया? 180 माइनस 70 डिग्री तो 110 हो गया। अच्छा, एंगल A एंगल D के क्यों इक्वल होगा नमन? यस, क्योंकि ये सेम सेगमेंट में तो इक्वल होंगे। एंगल्स इन सेम सेगमेंट्स आर सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। वैसे आप मुझे ये बता सकते हैं थ्योरम कौन सी है? 9.8 होगी, चेक करो। 10 बताएं हैं क्या है? कौन से थ्योरम? 7 वाली में तो वो डबल होता है सेंटर लेंगे। 8 है नहीं ये? तो एंगल A कितना हो गया? इज 110 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सो 6th क्वेश्चन भी इसी तरीके का। 6th देखो, 6th में क्या कह रहा है? ABCD इज साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। तो एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है तो सर्कल के अंदर बनेगा। और whose diagonal intersect at point T। तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है और डायगोनल इंटरसेक्ट करना है एट पॉइंट T। बना लो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, ऐसा तो पता नहीं चलेगा। ये मैंने बना दिया। A B C D और इनके डायगोनल को इंटरसेक्ट कराओ। ठीक है, और ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? D पर। DBC 70 डिग्री है। DBC कितना है? DBC ये 70 डिग्री है और BAC 30 है। BAC ये 30 डिग्री है। अच्छा, तो आपको BCD बताना है। BCD ये पूरा एंगल बताना है। सही है दिव्या? ये 30 है तो और कौन सा 30 है? बहुत अच्छा, देखो कितना अच्छा बताया है कि ये 30 है तो ये वाली आर्क इन्होंने चुनी क्योंकि इसी आर्क से तो वहां एंगल बन रहा है। देखो इसी आर्क से यहाँ एंगल सबटेंड हुआ और इसी आर्क से यहाँ भी हुआ कि नहीं? तो ये देखो ये एंगल कौन सी आर्क सबटेंड करी और वही आर्क और कहाँ कर रहे हैं। तो ये 30 हुआ तो ये क्या हुआ? यदि तुम समझ गए उत्कर्ष तो बताओ ये 70 तो और कौन सा 70? ये सोच लो ये 70 किस आर्क के द्वारा सबटेंडेड है और वही आर्क दूसरा एंगल कहाँ सबटेंड कर रहा है? सर BCD ACD। हाँ सही बता दिया। दैट इज ये कितना हो गया? 70, क्योंकि ये इस आर्क के द्वारा है कि नहीं? Yes. तो यही आर्क और कहाँ कर रही बताओ? ये वाली आर्क Yes. यहाँ कर रही कि नहीं? तो ये 70 तो ये 70 और ये 30 तो ये दोनों एक ही आर्क के द्वारा आएंगे नहीं? अच्छा, अब हमें 70 का तो पता चल चुका है तो बल्कि हमें पूरा एंगल चाहिए तो क्या किया जाए? नाउ 30 हो गया, 70 हो गया। अब हम क्या निकाल सकते हैं? ये निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं, ये दोनों तो निकल जाएगा, ये भी निकल आएगा। ठीक
क्या 70 है, 30 और कुछ भी दे रहा है क्या? फाइंड BCD, BCD पता करना है। चलो ये वाला BCD, तो अपोजिट एंगल्स का सम 70 डिग्री होता है। कुछ अभिषेक लग रहा है? D 70 डिग्री BBC होगा। हैं? BBC 70 डिग्री। BBC 70 डिग्री होगा। BBC ये है क्या? गिवन अच्छा ये नहीं है ना 70, तो बात बदल जाएगी। DBC है 70, ये है 70 ना, तो ये 70 है, तो फिर अभी 70 वाला फिर से सोचो। DBC 70 है, क्वेश्चन में क्या दिया है? DAC हैं? DAC जैसे DBC 70, तो ये कितना हुआ? अच्छा यहाँ तक बात हो गई। अब तुम कनिष्का बता सकती हो, बोलो कि BCD क्या होगा? कैसे? Cyclic quadrilateral, the sum of opposite angles of cyclic quadrilateral is 180 degree, ऐसा है ना? And the either pair of cyclic quadrilaterals are supplementary, 180 होते हैं कि नहीं? तो जब तुमने ये 70 बताया तो ये, तो अब हम फिर से पुरानी स्थिति में आ जाएं जिससे सवाल करने में आसान हो। अभी तक इतना दिया है, बोलो बात सही है? तो क्या लिख रहे बताइए कि एंगल DBC 70 डिग्री, और यही किसके इक्वल हो जाएगा बताओ? दैट इज CAD, एंगल CAD। ऐसा क्यों होगा? दैट इज एंगल्स इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, दैट इज एंगल्स इन सेम सेगमेंट्स। एक नोएल से भी पूछेंगे, चेक करें जरा। अच्छा बताओ ये 30 है नोएल, तो फिर और ये 70 हो गया ना। अब इससे आगे में चाहिए नहीं, 30 तो चाहिए भी नहीं, बस हो गया हमारा काम, 70 हो गया। तो बताओ DAB कितना हो गया? तो दैट इज DAB हो गया DAC और प्लस BAC, तो दैट इज 70 डिग्री और प्लस, तो ये 100 डिग्री हो गया। और अब मुझे बताइए कि जो DAB और DCB क्या हुए? DAB plus DCB, it is 180 degree. That is the opposite pairs of cyclic quadrilaterals are supplementary. That is opposite angles of cyclic quadrilateral. Cyclic 180 लिखने की जरूरत नहीं है, 180 तो लिखी क्या, बस cyclic quadrilateral लिखो। सुहाना इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा अब DAB कितना हो गया? 100 डिग्री और प्लस DCB is 180 डिग्री, तो DCB is 180 और माइनस 100 डिग्री, तो DCB it is 80 डिग्री। अब आगे की बात देखो, ये तो आ गया, ये आ गया है 100 है, तो ये 80 हो गया। आगे कह रहा है दो चीजें इक्वल करवा रहा है। फर्दर अगर AB BC के इक्वल हो जाए, ये दोनों इक्वल हो जाए। अब देखो फर्दर AB इज इक्वल्स टू BC, तो नोएल तो मुझे BCA की वैल्यू बता सकती हो? BCA की, बहुत अच्छा। जैसा कि नोएल ने कहा कि इफ साइड्स आर इक्वल देन देयर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये 30 तो उन्होंने कह दिया ये भी 30 होगा, है कि नहीं? क्योंकि भाई अगर साइड्स इक्वल होती हैं आइसोसेलेस में होता है कि नहीं? तो ये किस चैप्टर के आधार पर इन्होंने ये बताया होगा बताओ? तो आधी समस्या तो नोएल ने ही हल कर दी हम लोगों की, अब आधी और बची है। So now angle BCA is equals to BAC, ऐसा क्यों होगा? That is angles opposite to
इक्वल साइड्स। अब जरा देखिए, अब आपसे कहना है ECD बताओ, वो 30 तो ये भी 30, तो अब मैं ECD बता दूं तो ECD क्या है 80 माइनस 30। वैसे ये भी कर सकते हो कि फर्दर एंगल PEC और प्लस ECD, तो क्या ये मिल करके 80 था शुरू में? ये टोटल एंगल कितना था बताओ? 80। यानी आप ये कह दीजिए कि BCD इज इक्वल्स टू PCE। उतना करने की जरूरत नहीं, जैसे आप लोग कह रहे हो वैसे ही कर देते। तो एंगल ECD तो 80 में से कितना कम कर दें? 30। बस 50 डिग्री, बहुत ज्यादा करने की जरूरत, सिंपली लिख लें 80 टोटल है, उसमें से हटा दो तो आ गया, ठीक है। फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ करें आप लोग, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 5 6। कि जो BCD है वो किसके सम के इक्वल है? जो BCD पूरा है 80 डिग्री है, वो किसके किसके इक्वल है? एंगल BCE और प्लस एंगल ECD। BC ये 80 है और ये कितना है 30, तो बोलो ECD कितना हो जाएगा? बोलो, समझ में आ गया? सही है, ऐसे कर, क्योंकि फुल एंगल इज सम ऑफ टू एंगल्स, एक की वैल्यू पता है। बताओ, नोट करो। सर थोड़ा मत करना। ओके, लो डायग्राम लास्ट वाले बनाना है, सिक्स में बस, वो तो है। क्वेश्चन में हाँ, 7th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, पढ़ो। कह रहा है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, और अगर उसके दोनों डायगोनल्स डायामीटर्स, सो डायमीटर्स बना लीजिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो सर्कल में ही होगा। मान लीजिए एक डायमीटर ये है और दूसरा डायमीटर ये है, और ये है हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो प्रूव करो ये रेक्टेंगल है, तो ये दिख भी रहा है रेक्टेंगल ही है, ठीक है। अब जरा देखो कैसे ये रेक्टेंगल प्रूव करना है। हमें दिया क्या गया कि ABCD ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और ये सेंटर O से पास हो रहा है। सो गिवन है ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल and AC and BD are diameters of circle ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार डायमीटर से ही पास हो। जैसे इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में देखो, तो मान लीजिए एक हमारे पास ऐसा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है 1 2 3 और 4। तो मान लिए हमारे पास इस तरीके से है 1 2 3 और 4। तो जरूरी है क्या कि इसका जो डायगोनल है, ऐसा एक फिगर भी था तुम्हारे में, तो क्या वो जो इसका डायगोनल है वो डायमीटर से पास होगा? नहीं होगा, लेकिन कभी कभी हो भी सकता है।
तो अगर हो गया तो आपको क्या प्रूव करना है, यदि इसके दोनों डायगोनल्स डायमीटर्स हैं तो टू प्रूव AB CD इज रेक्टेंगल। जरा ये देखो कि प्रूफ देखिए कि एंगल DAB 90 क्यों होगा, जब ये डायमीटर तो क्या एंगल इनमें सेमी सर्कल हुआ भाई, जब डायमीटर तो है और ये भी 90 होगा क्योंकि ये फिर से सेमी सर्कल है। सो एंगल DCB 90, that is angle in semi circle and BD is diameter। अच्छा अब इसे डायमीटर लो AC को, तो क्या ये एंगल 90 हो जाएगा? क्यों 90 होगा? क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल, और फिर ये भी 90 हो जाएगा क्योंकि AC को डायमीटर लो। तो एंगल ABC क्यों 90 होगा और एंगल ADC क्यों 90 होगा? क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल, तो इसलिए 90 होगा। नमन समझ में आया? है बहुत आसान, कर भी रहे हो तब भी समझ सकते हो। मान लो कि हमको दिया है कि कोई एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ये दो डायमीटर हैं, तो डायमीटर तो एंगल इन सेमी सर्कल 90 होता है कि सेंटर पे 180, तो बाकी जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेगमेंट है उसमें तो उसका आधा हुआ नहीं, तो वो 90। इसी के इधर वाला भी 90 एंगल इन सेमी सर्कल। ये चीज़ पढ़ी है कि नहीं आपने, एक कोरोलरी कि एंगल इन सेमी सर्कल कितना होता है, होता है नहीं? तो इस डायमीटर की वजह से इधर 90 और इस डायमीटर की वजह से इधर, तो चारों एंगल 90 हो गए। तो किसी क्वाड्रिलेटरल के अगर चारों एंगल 90 हो जाए तो क्या होता है, वो रेक्टेंगल हो जाएगा। सो ABCD इज रेक्टेंगल। हाँ बोलो, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझो, बाकी सबने दे दिया, उत्तर जमा करो। लो ठीक है, समझ में आ गया कनिष्का कि नहीं? तो वो कह रहा है कि एक हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और उसके दोनों डायगोनल्स सर्कल के डायमीटर है। जरूरी नहीं कि हर बार डायगोनल डायमीटर ही हो, जैसे इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्या जो डायगोनल है वो डायमीटर है, इसमें नहीं है ना। ये जो डायगोनल दिख रहा है क्या डायमीटर है, क्या सेंटर से जा रहा है? इसमें नहीं जा रहा है ना, लेकिन वो उसके केस में उसका जो डायगोनल है वो सेंटर से जा रहा है। तो कह रहा है यदि दोनों डायगोनल सेंटर से जाएं तो डायमीटर है ना, तो ऐसा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक रेक्टेंगल होगा। तो अब मुझे बताओ कि क्या BD डायगोनल है? BD क्या है? डायामीटर है। तो ये डायामीटर है और डायामीटर बताओ जब कहीं एंगल बनाता है तो एंगल इन्हें सेमी सर्कल होता है। ये तो तुमको पता है ना कि सेमी सर्कल में जैसे BD डायमीटर है तो यहाँ जो एंगल बनाएगा वो 90 नहीं होगा, और वही BD इधर भी 90 बनाएगा। अगर AC को लिया जाए तो AC उधर भी 90 और इधर भी 90, क्योंकि ये भी डायमीटर है तो चारों 90 हो गए, तो हो गया ना रेक्टेंगल। चलो अगला देखिए, तो उसका जस्टिफिकेशन है बस एंगल ही में सेमी सर्कल लिख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, that is if non-parallel sides of trapezium are equal। तुमने आइसोसेलेस ट्रेपेजियम पढ़ा हुआ है क्या मैम कि नहीं पढ़ा? क्या होता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम? जिसकी नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो उसे क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है और इसमें कह रहा है यदि इक्वल है तो इसे साइक्लिक होना पड़ेगा। क्या हर आइसोसेलेस ट्रेपेजियम साइक्लिक होगा? तो उत्कर्ष तो यही कह रहे हैं, क्वेश्चन तो यही कह रहा है कि चाहे जितना टेढ़ा हो चाहे जितना इसको स्लैंट कर दो, अगर आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है तो साइक्लिक होगा। यही तो उत्कर्ष बोल रहे हैं और यही प्रूव भी करवा रहा है। भाई कोई किताब कैसे झूठी हो सकती है? हमने पैसा दे के खरीदी, झूठी हो जाएगी क्या? तो बोलो
सो एवरी आइसोसेलेस ट्रेपेजियम इज साइक्लिक, यही तो प्रूव करना है। इफ गिवन क्या है, नॉन पैरेलल साइड्स, इसे ए बी सी डी ले लो, सी और डी, तो ए बी सी डी में ये जो नॉन पैरेलल साइड्स है वो इक्वल, आर इक्वल, तो ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। टू प्रूव ए बी सी डी इज साइक्लिक, अगर हम वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड भी सम अप 180 कर दें तो बात बन जाएगी। अब जरा देखो कि प्रूव दैट इट इज साइक्लिक, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले चैप्टर में किया था। हाँ। देखिए ट्रेपेजियम है, तो इसमें आप क्या करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर डाल दें और यहां से भी परपेंडिकुलर डाल दें। तो अब इसमें देखो दोनों की हाइट सेम रहेगी, चाहे इसे ए एम कह दो और ये क्या हो जाएगा ए एम। तो प्रूफ देखिए, प्रूफ में ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर टू डी सी एंड बी एन परपेंडिकुलर टू डी सी। अब नोएल आगे क्या करना है, जैसे आप बता रही थी वही चीज हमें चाहिए मेनली, उसको तो समझा रही हो ना कि ऐसे हो जाएगा, बता दो। वही 6 क्वेश्चन आके आपने किया भी आते ही, तो तुम बता भी सकते हो। इट इज एज पर योर विम एंड फैंसी। बोलो, हाँ बताओ, है ना, ए एम डी एंड ट्रायंगल बी। सबसे सरल चीज तुमसे पूछेंगे, जाने रखना, जो सबसे घटिया होगी, जो कोई मतलब सब जानते हो वही पूछेंगे। अब बताओ आगे, अब बताओ, आधा ही उसने दे दिया, अभी हमने बताया भी था, मतलब पिछले 4 मिनट से तुम नहीं हो क्लास में इसलिए पूछा। चलो बोलो भाई। That is BMC each 90 degree by construction। और बोलो AD is equals to BC given। और बोलो AM is equals to BN, that is height between parallel ना, distance between parallel sides, distance between parallel sides। तो क्या कॉन्ग्रुएंसी लगाओगे, तो बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी एंगल, ये ट्रायंगल AMD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BNC। देख लो, एक राइट एंगल, एक हाइपोटेन्यूस और एक साइड आ गया कि नहीं, RHS हुआ कि नहीं, राइट एंगल। अब देखो भाई सिंप्लिसिटी बताओ, एंगल D इज इक्वल टू एंगल C, एंगल D और C इक्वल हो गए। अच्छा बताओ कि हमको D और C तो इक्वल हो ही गए, और एंगल A प्लस एंगल D कितना होगा, क्या को इंटीरियर एंगल, और एंगल B प्लस C कितना होगा 180 डिग्री। तो क्या ये भी को इंटीरियर एंगल्स हैं। अगर इनकी कंपैरिजन की जाए, इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग, तो A प्लस D इज इक्वल टू B प्लस C। बोलो सही है। अच्छा तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले क्या प्रूव कराया है, C, तो यहां पर जहां D की जगह ही C लिख दो, तो एंगल A
प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी, ये दोनों कट गए तो ए किसके इक्वल हो गया? अच्छा मुझे बताओ कि ए बी सी डी का सम क्या होता है? दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ quadrilateral, that is ASP of quadrilateral. तो तुमको अब A चाहिए और C चाहिए, उन्हीं का सम तो 180 करना है, तो सबको A में बदल लो और सबको C में। तो कैसे बदलेंगे बताओ? A को तो A लिखो, लेकिन B को क्या लिखो? B को भी A लिख लो। ऐसा हमने मान लो यहाँ भी लिखा था, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से किया था, लेकिन ये तो इक्वेशन 2 है तो दोनों का यूज करना पड़ेगा। अच्छा तो B को भी मैंने A लिख लिया है और C को C ही रहने दो और D को क्या लिख लो? C। ओके, तो 2 एंगल A प्लस 2 एंगल C is 360 डिग्री। सो 2 टाइम्स एंगल A प्लस एंगल C, इट इज 360 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल C इज 182 से डिवाइड कर। नोएल अब आगे क्या करना है बोलो? इसको प्रूव करना है ABC। हमको नहीं पता, आप बताएं क्या करना है। देविका बोलो तो। Hence A, B, C, D. हेंस प्रूव्ड लिखना है, ये तो पूछा था। आगे क्या करना है कि as one pair of opposite sides are supplementary, so it is cyclic. बात समझ आ गई? So as one pair of opposite angles are supplementary, so ABCD। देखो आप क्विक विटेड तो हो नोएल, लेकिन जब तक अगर आपको सचेत न किया जाए ना, झटका ना मिले, आप काम ही नहीं करोगी। मैं 6 महीने से देख रहा हूँ, हमें आउटपुट मिल ही नहीं रहा कि टॉपर आ जाओ स्कूल में, रिजल्ट हमें चाहिए ना, इसलिए झटके जरूरी हैं। सो ABCD क्या हुआ? इस जब मौका पड़ता है तो कनिष्का से बात कर सकती हो या उसको हटाया जाए तुम्हारे बेटा से। हाँ फिर से समझो। तो उसको ये पता चला कि 2 परपेंडिकुलर डाले गए। ध्यान से देखिए इधर नोएल, 2 परपेंडिकुलर डाले गए। परपेंडिकुलर डालने के बाद कहाँ से तुम्हें चाहिए बोलो? अच्छा ठीक है, इन दोनों को तुम RHS कॉन्वेंसी से प्रूव कर लोगे। चलो तो यहाँ तक प्रूव हो गया। प्रूव करने के बाद क्या किया तुमने बताओ? D को C के इक्वल कर लिया, CP से D और C इक्वल हो गए। अच्छा ये बताओ कि किसी भी अगर कोई ट्रांसवर्सल है तो वो क्या करेगा? नाउ ये देखो, यहां से देख लो ये लाइन, ये बताओ A और D, तो ये ट्रांसवर्सल तो कोइंसिडेंट एंगल का सम कितना होगा? ये भी 180। तो 2 चीजें 180 हो तो क्या वे आपस में इक्वल होंगी? और D और C इक्वल है क्या? तो D की जगह C लिख के कट कर दिया, तो क्या A और B भी इक्वल है? बताओ। तो चारों का सम कितना है? तो तुम इसको सबको A बना लो, B को भी A बना लो और D को भी C बना लो, तो 2 A हो जाएंगे क्योंकि A और B तो इक्वल है ना, और C और D इक्वल है तो D की जगह भी C, तो 2 C हो गए, 2 A हो गए, 2 से डिवाइड कर दो। सो 1 पेयर ऑफ अपोजिट। समझ में आ गई बात? अब आपको क्या करना होगा? 7th और 8th क्वेश्चन करिए। पूछना है कि आ गया?
वो सब पढ़े हो गए, आपको दिक्कत नहीं। बिना लाइन के तो क्या, छोटे बच्चों को लाइन चाहिए तो हाँ। 9th क्वेश्चन में दिया गया है कि दो सर्कल एक दूसरे को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। देयर आर 2 कॉमन पॉइंट। तो उसमें कुछ चीजें दी गई हैं और प्रूफ कराना, जैसे फिगर मैं बना रहा हूँ वैसे ही बनाइए आप। पहले 2 सर्कल का इंटरसेक्शन दिखाइए, फिर एक लाइन यहाँ से यहाँ जाती हुई दिखाओ। बोलो ऐसे, समझ में आ गया? सीधी लाइन होनी चाहिए। और फिर उसके बाद यहाँ से दैट इज इस पॉइंट से इसको मिलाओ और इसी पॉइंट से ये चीज कर। अब यहां से एक इसी पॉइंट से एक और लाइन जाती हुई दिखाओ। 2 लाइन जाती हुई दिखाई गई, एक सीधी और एक ऐसी। ठीक, एक सीधी और एक ऐसी। और फिर इसके बाद इससे इसको भी मिलाओ और इससे ठीक है। इतना बनाओ डायग्राम लाइन। हाँ देखो, कहने का मतलब है 2 सर्कल बना लिए और 2 सर्कल में इस पॉइंट से 2 लाइन दिखानी है, एक ऐसी और एक ऐसी। और इससे भी इसको मिलाना है और इससे भी इसको मिलाना है। इसी तरीके से यहां भी 2 है ना, इससे भी इसको मिलाओ और समझ में आ गई बात? इतना ही कर। अब दैट इज AC, ये BC कॉर्ड है, BC कॉमन पॉइंट्स है। और A, ये P, D और Q। PQ एक लाइन है और AD एक लाइन है। मतलब मेरा कहने का मतलब AD एक लाइन नहीं है, ABD एक लाइन और PBQ एक लाइन। सो क्या क्या की मैंने बताई है? If 2 circles intersect at 2 common points, B and C, ये तो गिवन है। और इसके अलावा PBQ इज ए लाइन, PBQ और ABD आर लाइन्स। और हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ कह रहा है ACP। देखो ACP ये एंगल है, कह रहा प्रूफ करो इसके इक्वल है। ACP QCD के इक्वल है। अच्छा, कुछ चीजें देखें, आगे रखो। ये बताओ कि जो एंगल 1 है क्या 2 के इक्वल है? प्रूफ में बताना, बोलो। मेरा कहने का मतलब है क्या एंगल 1 है? यदि एंगल 2 के इक्वल है तो क्यों है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और ये बताओ कि 1 3 के क्यों इक्वल है दिव्या? 1 तो पहचान लेती हो, बताओ। इसी की वजह से यहाँ और इसी की वजह से यहाँ एंगल इज सेम। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 क्यों है? दैट इज एंगल इन सेम सेगमेंट। फिर 2 भी किसी के इक्वल होगा, तो 2 इक्वल हो गया 4 के। वो क्यों हुआ? सो एंगल्स इन सेम segment
और 2 is equals to angle 4, that is angles in same segment. अब ये देखो, क्या मैं सेकंड और थर्ड इक्वेशन की वैल्यूज 1 में पुट कर दूं और यही चीज प्रूव करनी थी भाई। 1 की जगह में क्या लिख दूं 3 और 2 की जगह क्या लिख दूं आंसर आ गया। सो पुट वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 इन 1 में डालो जरा, तो 1 इज इक्वल्स टू 2, तो 1 की जगह क्या डाल दो 3 इज इक्वल्स टू एंगल, और 2 की जगह डाल दो 4। अब 3 की जगह क्या लिख दो P, मतलब जो बोल रहा है वही लिख दो, क्या प्रूफ करवा रहा था। टू प्रूफ हमने नहीं लिखा, ये तो प्रूफ है, टू प्रूफ ही लिखो। टू प्रूफ एंगल ACP इज इक्वल्स टू एंगल QCD, यही चीज लिख दो। देखो 3 तो ACP ही है और 4 क्या है QCD है। प्रूफ है आसान कि नहीं, ज्यादा नहीं करना है, वर्टिकली अपोजिट करना है और 2 एंगल इन सेम सेगमेंट। ये तीन पता होंगे तो हो जाएगा, इन्हीं दोनों को स्विच हो। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग 2 साइड्स। 10th क्वेश्चन देखो, 10th का डायग्राम बना लोगे तो सवाल कर लोगे। कह रहा है कि ट्रायंगल की 2 साइड से अगर हमने सर्कल बना लिया है, कह रहा है कि यही डायग्राम बनेगा, वो ऐसा बोल रहा है। ट्रायंगल की एक साइड और ट्रायंगल की 2 साइड से बना लिया और उनको डायामीटर लेना है। क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये मेरी ट्रायंगल की 2 साइड्स डायामीटर लग रही हैं कि नहीं लग रही हैं? लग रही हैं। तो कह रहा है कि इसका जो दूसरा कॉमन पॉइंट होगा वो तीसरी साइड पे लाई करेगा। समझ में आया? वो क्या कह रहा है, पढ़ो सवाल में। देन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स लाई ऑन, इन सर्कल का जो दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा D, तो गिवन क्या है बोलो। AB एंड BC आर डायामीटर्स एंड ट्रायंगल ABC भी गिवन है। बोलो सही है। और आपको क्या प्रूव करना है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन D लाइज ऑन AC। टू प्रूव that is point of intersection of circle lies on AC। तो D को प्रूव करने के लिए क्या तुम्हें कनिष्का ये आसान लगता है कि प्रूव करना इस पे लाई कर रहा है, कि ये आसान लगता है कि ADC इज ए लाइन प्रूव कर दिया जाए? AC is a line. तो बताओ ये अगर एक डायामीटर है तो BDA 90 क्यों हुआ? Perpendicular है sir. हमें मालूम नहीं था, ऐसे पूछ रहे पर मालूम चल जाए किसी। एंगल इन सभी सर्किल, क्योंकि जब डायामीटर होता है तो जो इसका एंगल होगा, इसी सर्कल को देखो तो ये एंगल इन सेमी सर्कल नहीं है, डायामीटर से बन रहा है। कि फिर से अलग से बना के दिखाएं। तो ये है और ये डायामीटर है, तो ये कुछ भी होगा तो ये सब 90 होगा क्या, एंगल इन सेमी सर्कल। बोलो तो ये डायामीटर इसे भी हटा दो तो बोलो ये एंगल 90 क्यों हुआ? Diameter. प्रूफ, तो प्रूफ में आप पहले ज्वाइन करो। ज्वाइन BD वो डॉटेड में होगा और ये बताओ एंगल BDA क्या हुआ? 90 डिग्री। 90 डिग्री क्या हुआ? Diameter. एंगल इन सेमी सर्कल। नाउ देविका BDC 90 क्यों हुआ? ये वाला एंगल इन सेमी सर्कल। अच्छा इन दोनों का सम करो, BDA प्लस BDC
तो ये क्या 90 प्लस 90 डिग्री हो गया, ये 180 डिग्री हो गया, इसका इसका सम 180 डिग्री हो गया। अब सुहाना ये कैसे प्रूव करें कि ये लाइन है? हाँ बोलो बोलो। Adjacent angles. हाँ यही बता सकते हैं, बोलो। If a real stand on a line, then the sum of the angles formed is 180 degree. Then the एंड सम ऑफ द एंगल, तो यही है कि नॉन कॉमन आर्म्स non-common arm of the angle forms a line. forms A line. forms a line. So if the sum of adjacent angle is 180 degree, Sir, यही then कह रही थी। यही तो कह रही थी, adjacent angles. देखो ये हर चीज जानते हैं, तो हम लोग सोचे थे नहीं जानती हैं, तो इन्होंने क्या बताया? If sum of adjacent angle is 180 degree, then non-common arms form a line. Repeat करो। If non-common arms, if the sum of non-common arms is 180. नहीं वही बोलो जो पहले बोल रही थी। If two adjacent angles are 180 degrees, then the non-common arms forms a line. If sum of adjacent angles is 180 degree, then non-common arms form line, वो लाइन बना देते हैं। Hence proved। समझ में आई बात? तो आप लोग 9th और 10th क्वेश्चन करके दिखाओ।